आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। गुमला से इस वक्त की ये बड़ी खबर। मरवा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ जवान आईईडी ब्लास्ट के शिकार हो गए। घायल जवान को रांची लाया जा रहा है ताकि बेहतर उपचार कराया जा सके। इस दौरान पुलिस माओवादियों को घेरने में जुटी है। जिले के क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भेजा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की गुमला से आपको बता रहे हैं, जहां आईडी ब्लास्ट के कारण सीआरपीएफ जवान के घायल होने की जानकारी मिल रही है। गुमला के मरवा जंगल में टीम सर्च ऑपरेशन में निकली थी और इस दौरान आईडी ब्लास्ट की चपेट में सीआरपीएफ के जवान आ गए हैं, जिनमें से घायल जवान को इलाज के लिए रांची लाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मरवा जंगल में सर्च ऑपरेशन को और आगे जारी रखने के लिए नक्सलियों की घेराबंदी के लिए अतिरिक्त पुलिस बल भी रवाना किया गया है। गुमला से इस वक्त की यह बड़ी खबर। मरवा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ जवान आईडी ब्लास्ट के चपेट में आ गए। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता किशोर जुड़ रहे हैं। किशोर, सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम के आईडी ब्लास्ट में चपेट में आने की खबर मिल रही है, पूरी जानकारी चाहेंगे आपसे। जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह ही सर्च ऑपरेशन के दरमियान में आईडी बम के चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है, जबकि जवान को सुरक्षित गांव की तरफ निकाल लिया गया है और ग्रामीणों के द्वारा वहां पर ये सुरक्षित रखा गया है। जबकि एसपी और जिले के सीआरपीएफ कैंप से और भी जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार सर्च अभियान जारी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि फायरिंग भी हुई है और लगातार सर्च अभियान जारी है। जी किशोर, जानकारी मिल रही है किस तरह से आईडी ब्लास्ट की चपेट में टीम के सदस्य आए हैं? कहां लगाया गया था या आईडी रास्ते में सड़क पर वाहन को चपेट में लिया गया? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि सीआरपीएफ कैंप को जानकारी मिली थी कि माओवादी जंगल में ही यहाँ पर ये कुछ कार्यक्रम के लिए जुटे हुए हैं, तो उसी दरमियान में सर्च अभियान चालू किया गया था, जबकि जंगल में ही आईडी बम के चपेट में आने से जवान घायल हुआ। जी दीपक, नजर बनाए रखें किशोर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल अतिरिक्त पुलिस बल को इलाके में भेज दिया गया है ताकि सर्च अभियान जारी रखा जाए। और ब्लास्ट के बाद गोलीबारी की भी जानकारी सामने आ रही है। वरीय अधिकारी भी घटनास्थल की ओर रवाना हो गए हैं। आईडी ब्लास्ट की चपेट में सीआरपीएफ टीम के जवान आए हैं, जिनकी वजह से घायल जवानों को इलाज के लिए आनन फानन में रांची लाया गया है। मरवा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ जवान को रांची लाए जाने की जानकारी मिल रही है। हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े रहे हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे उनसे क्या और जानकारी मिल पा रही है। अंजनी, देखिए दीपक, इस वक्त हम खेल गांव के हेलीपैड में हैं और यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है और मेडिका से एम्बुलेंस की जो टीम है वो यहाँ पहुँच गई है। और जो सूचना मिल रही है कि थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर से जो घायल जवान है, सीआरपीएफ का जवान है, उसे रांची लाया जाएगा और यहाँ से सीधे मेडिका ले जाया जाएगा बेहतर इलाज के लिए। ये आप देख सकते हैं जो तस्वीर है, और ये मेडिका का एम्बुलेंस है और किसी भी क्षण जिस तरह से बताया जा रहा है कि 5 मिनट 6 मिनट के अंदर जो है एम्बुलेंस यहाँ खेल गांव का हेलीपैड में पहुंचेगा। एक से ज्यादा एम्बुलेंस देख रहे हैं, एक से ज्यादा एम्बुलेंस तस्वीरों में नजर आ रही है। तो क्या घायल जवानों की संख्या के बारे में, उनकी कैसी स्थिति है, इसके बारे में कोई अपडेट मिल पा रहा है? देखिए, अपडेट तो अभी क्या स्थिति है, लेकिन जिस तरह से बताया गया है कि स्थिति अच्छी नहीं है और बेहतर इलाज के लिए रांची लाया जा रहा है। तो एक मेडिका का एम्बुलेंस है और एक जो इधर आप जो एम्बुलेंस देख रहे हैं वो सीआरपीएफ का एम्बुलेंस है, लेकिन मेडिका का जो एम्बुलेंस है वो पूरी तरह से हाईली इक्विपमेंट है। यहाँ तमाम चीजें इस एम्बुलेंस में है, तो इसी एम्बुलेंस में मेडिका के लिए रवाना किया जाएगा
और यहाँ पे जो है सदर थाना की भी जो टीम है वो पहुंची है। पुलिस विभाग के कई आला अधिकारी भी यहाँ पहुंचे हैं और जब हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंचेगा तो आगे पूरी तरह से प्रोटेक्शन। बिल्कुल अंजनी, आप बने रहे हमारे साथ। हम कुछ ताजा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं गुमला की, जहां ये हमला हुआ और जहां अतिरिक्त बल को भेजा गया है। अंजनी, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपके पास हम फौरन आते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें गुमला की हम आपको दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जहां मारवा जंगल में सर्च ऑपरेशन के लिए टीम निकली थी और इस दौरान आईडी ब्लास्ट की चपेट में आई, लेकिन सर्च ऑपरेशन रुके नहीं। इसके लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल को जंगल में भेजा गया है। जंगल में आप देख सकते हैं वरीय अधिकारी भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। इधर उन माओवादियों की घेराबंदी करने में पूरी तत्परता से सुरक्षा बल के जवान जुटे हुए हैं, जिन्होंने आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ जवान को निशाना बनाया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर गुमला की ये तस्वीर, गुमला का मारवा जंगल क्षेत्र, जहां सीआरपीएफ जवान माओवादियों के इकट्ठा होने की सूचना पर सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे और इस दौरान माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट से सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाया। इसमें जवान घायल भी हुए हैं। ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें जंगल से बाहर निकाला गया और एयरलिफ्ट करके रांची लाया जा रहा है घायल जवानों को। लेकिन गुमला में, जहां की आप तस्वीरें देख रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर, जहां माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट किया है, वहां की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां सर्च ऑपरेशन अतिरिक्त सुरक्षा बल के जवानों को भेजकर जारी रखा गया है। गोलीबारी की भी जानकारी हमारे संवाददाता ने दी है कि वहां आईडी ब्लास्ट के बाद माओवादियों ने सुरक्षा बल पर फायरिंग भी की है और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन जो घायल सीआरपीएफ जवान हैं, उन्हें एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए रांची लाया जा रहा है। तो रांची में खेलगांव हेलीपैड पर हमारे सहयोगी अंजनी पल पर के अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं, तो एक बार फिर अंजनी का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे क्या हलचल है वहां। जी अंजनी। देखिए दीपक, यहाँ जो व्यापक और मुकम्मल जो तैयारी है वो जरूर कर ली गई है। बस इंतज़ार हो रहा है हेलीकॉप्टर के आने का और मेडिका का जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पहुँच गया है और इस एम्बुलेंस में पूरी टीम पूरी तरह से तैयार है। और क्योंकि जैसे ही ये हेलीकॉप्टर आएगा, इस एम्बुलेंस में शिफ्ट कर और पूरे रास्ते को खाली भी कराया जाएगा, क्योंकि उसकी जान भी बचाने की बात है, बेहतर इलाज देने की बात है। तो हम एक बार दिखाएंगे कि किस तरह से, देखिए, और जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से आगे बढ़ते हुए जाएंगी और ये आप गाड़ियों का काफिला देख सकते हैं। तो ये हम खेल गांव में स्थित है हेलीपैड, वहाँ की तस्वीर अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं जो सीआरपीएफ का एम्बुलेंस है उसकी गाड़ी लगी है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी है, क्योंकि जब भी ऐसे लोकेशन में जब हेलीकॉप्टर आते हैं तो पूरी तैयारी करनी पड़ती है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को और लोकल थाना को भी। तो लोकल थाना के भी तमाम अधिकारी आए हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस के आगे जो है वो हेलीपैड है और यहीं पे घायल जवानों को हमेशा लाया जाता है और यहाँ से तुरंत मेडिका के लिए शिफ्ट किया जाएगा। तो हम एम्बुलेंस की भी तस्वीर दिखाते हैं दीपक, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि किसी भी क्षण यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर आ सकता है। और ये मेडिका का जो एम्बुलेंस है वो पूरी तरह से तैयार है, पूरी टीम तैयार है। यहाँ आप देख सकते हैं सीआरपीएफ के हमारे जो जवान हैं, वो अधिकारी, वो लोग भी बहुत एक चिंता में हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच के वो जवान हैं और इन्हें भी ये हो रहा है कि कब आएगा। लेकिन जिस तरह से सूचना मिली है कि थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस में मतलब हेलीकॉप्टर यहाँ पहुँचेगा और इसी एम्बुलेंस में देखिए ये पूरी तरह से हाईली इक्विपमेंट है, मतलब हर चीज़ की इसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती वो तमाम चीज़ें हैं दीपक इसमें। तो हम जरूर कह सकते हैं कि एक मुकम्मल तैयारी जो है वो पूरी हो गई है, बस इंतज़ार हो रहा है हेलीकॉप्टर के आने का। दीपक जी, क्या डॉक्टर भी मौके पर मौजूद हैं ताकि जवान की कैसी भी स्थिति रहे तो उसे काबू में किया जा सके?
देखिए मैम भी हैं, मैम से भी मैम जैसे ये एम्बुलेंस है, क्या क्या चीज़ इसमें है? इसमें हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, वेंटिलेटर की सुविधा है और सारा मॉनिटर है ना। और फिर शॉक मतलब जस्ट इन केस अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, उसका जो हार्ट है वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी मशीन है हमारे पास, डिफिब्रिलेटर बोलते हैं हम उसको। तो जो भी उस टाइम पे है ना, मतलब पेशेंट को इमीडिएट मैनेज करने के लिए जो भी चाहिए वो हर चीज़ अवेलेबल है। ये जैसे ही हेलीकॉप्टर आएगा तो 2 से 3 मिनट जो है काफ़ी क्रूशियल होता है मैम। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग द मोमेंट वो पेशेंट आएगा उसको है ना, मतलब उसकी कंडीशन एनालाइज करने में और कि वो कैसा है वो, और इनिशियल क्योंकि हम लोगों को उस टाइम पे पेशेंट को मैनेज करना है ना, और सारे वाइटल्स वगैरह को ध्यान में रखना है कि वो लिमिट में रहें, तो वो टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल। अंजनी, घायल जवान की स्थिति के बारे में डॉक्टर साहब को कोई जानकारी मिली है? और देखते हैं मैम, ये घायल जवान के बारे में कोई पहले से कोई जानकारी आपको मिली है अभी? जी नहीं, अभी कोई वैसी जानकारी नहीं है। तो देखिए, लेकिन दीपक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो तैयारी है वो खेलगांव के हेलीपैड में पूरी तरह से तैयारी कर ली। देखिए ये हेलीपैड है और हमेशा अब हम लोगों ने कवर किया है, और जब भी कोई जवान घायल होता है तो इसी हेलीपैड में लाया जाता है, और यहाँ से तुरंत जो है मेडिका हो या रिम्स हो, यहाँ से नज़दीक होता है। तो हमारे साथ सदर थाना के डीएसपी साहब भी। सर क्या जानकारी है सर? नक्सल अभियान में वहाँ जवान के घायल होने की सूचना मिली है। इसी के लिए मेडिका से डॉक्टर के साथ एम्बुलेंस मंगवाया गया है और हम लोग जल्दी से जल्दी बेहतर इलाज की व्यवस्था आएगा तो पूरे रास्ते को भी वैकेट कराया। अंजनी, आप मौके पर बने रहिए, जी करवाने का व्यवस्था करवाया हुआ है जी। तो कुछ जानकारी और ताजा हम आपसे लेंगे, आप मौके पर बने रहें। मौके पर हैं अंजनी, हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो ये गुमला घटना स्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गुमला का मरवा जंगल, जहां सर्च ऑपरेशन पर निकली थी सीआरपीएफ की टीम। माओवादियों के जंगल में इकट्ठा होने की सूचना पर मरवा जंगल में जब सर्च ऑपरेशन के लिए सीआरपीएफ की टीम निकली तो माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट से टीम को निशाना बनाया और टीम के जवानों के घायल होने की सूचना आ रही है और घायल जवान को गुमला से एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। तो पल पल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ है। अब तक जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक घायल जवान को एयरलिफ्ट किया गया है गुमला से और उसे रांची लाया जा रहा है। रांची खेलगांव स्थित हेलीपैड पर घायल जवान को लेकर आ रहा हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहां एम्बुलेंस और डॉक्टर पहले से मौजूद हैं। जवान को लाते ही प्राथमिक उपचार वहां दिया जाएगा। सभी सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस को लाया गया है। यह घायल जवान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं घायल जवान की क्या स्थिति है। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आया है सीआरपीएफ टीम का यह जवान, जिसे एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। गुमला के जंगल में माओवादियों के इकट्ठा होने की सूचना पर जब सीआरपीएफ की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए निकली तो वहां माओवादियों ने आईडी ब्लास्ट का निशाना बनाया टीम को। मरवा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक जवान घायल हो गया है। जो जानकारी मिल रही है उसकी स्थिति गंभीर है, लेकिन उसे इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। रांची के खेलगांव स्थित हेलीपैड पर पहले से सभी साधन युक्त एम्बुलेंस और डॉक्टर तैयार हैं ताकि जवान को हेलीकॉप्टर से रांची पहुंचते ही प्राथमिक उपचार किया जाए और फिर बेहतर इलाज के लिए एम्बुलेंस से मेडिका अस्पताल ले जाया जाएगा, जो अब तक जानकारी मिल रही है।
हम एक बार फिर रुक करेंगे अपने सहयोगी अंजनी का। वहां कुछ हलचल बढ़ी है, संभवतः हेलीकॉप्टर बस पहुंचने ही वाला है। अंजनी, देखिए दीपक, यहाँ हेलीपैड के आसपास एक जो और कुछ जो तैयारियां बाकी थी और वो लगाया जा रहा है। देखिए हवा का क्या रुख है और उसे पता करने के लिए यहाँ पे देखिए जो हेलीपैड से रिलेटेड जो कर्मचारी है वहाँ उन्होंने एक सिस्टम लगाया है। इससे हवा का जो रुख है वो पता चलता है। और जो अभी जो अपडेट ये भी है दीपक कि गुमला से जो है जो हेलीकॉप्टर जो है वहां से रवाना हो चुकी है। तो हमें लगता है कि 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है और यहाँ हेलीकॉप्टर पहुंचेगा। ये अभी लेटेस्ट अपडेट है। वहां से जो हेलीकॉप्टर है वो रवाना हो चुकी है और जवान को लेकर बीच रास्ते में है। तो 15 से 20 मिनट का वक्त लग सकता है। यहाँ पे पूरी तैयारी हो गई है। अंजनी, एक महत्वपूर्ण जानकारी चाहेंगे आपसे हम। जाने के लिए जो रास्ते बादल उमड़ रहे हैं, मौसम बदल रहा है, हवा की रफ्तार बढ़ रही है, तो क्या हेलीकॉप्टर उतारना अभी सुरक्षित है? अब तक जो हालात बने हैं, वहां जो जानकार लोग हैं उनसे कुछ पता चल पाया है? क्या लैंडिंग में कोई परेशानी तो नहीं होगी टीम को? देखिए यही कारण है कि ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं और ये इससे हवा का रुख पता चलता है और इसमें कलर जो है रेड और वाइट है। और जो पायलट होगा, हेलीकॉप्टर का पायलट होगा, उसे इस चीज को देखकर ये अनुमान लगाएगा कि उसे किस दिशा में किस जगह में उतारना है। मतलब लोकेशन तो यही होगा लेकिन दिशा तय करेगा जो हेलीकॉप्टर में जो पायलट है। इसी वजह से ये लगाया गया है। तो ये अब देखिए जो पीसीआर का जो मूवमेंट है वो अब रास्तों को क्लियर करने के लिए यहाँ से रवाना हो चुका है। तो ये तस्वीर हम खेल गांव से दिखा रहे हैं। देखिए क्योंकि पूरे रास्ते को वैकेट कराया जाएगा ताकि एम्बुलेंस कहीं पर भी 5 सेकंड भी नहीं रुके। तो ये देखिए एक जो पुलिस प्रशासन, जो सदर थाना की जो पूरी टीम है इस पूरे इलाके को मॉनिटर कर रही है। यहाँ डीएसपी भी पहुंचे हैं, थाना प्रभारी भी पहुंचे हैं और पूरे रास्ते को में जो है पुलिस के जवान की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो ये एक पूरी व्यवस्था होती है दीपक, ताकि जो है जो सीआरपीएफ के जो जवान आ रहे हैं एम्बुलेंस में, उन्हें रखने के बाद रास्ते में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो कहीं। तो यही वजह है कि हर कोई का अपना अलग अलग सहयोग करने का तरीका होता है और तब बिल्कुल अंजनी, तो आप मौके पर बने रहें। जैसे ही कुछ हलचल बढ़ती है, हेलीकॉप्टर की आहट महसूस होती है, हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इन तमाम ताजा तस्वीरों और जानकारियों के लिए धन्यवाद।